प्राथमिक शिक्षा आप कहाँ से शुरुआत किए? अगर ये देखा जाए तो मैंने बचपन पे तो अपने गांव के पास से ही पढ़ाई की। जब आपके मन में वो लक्ष्य होगा तब आप लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसे कि अर्जुन को आग दिखती थी, उन्होंने उसे भेदा। कौन कहता है मंजिलें दूर हुआ करती हैं? मंजिलें नहीं, हम मंजिलों से दूर हुआ करते हैं। मंजिलें तो हासिल करने के लिए होती ही हैं। हौसले बुलंद हो तो कुछ असंभव है ही नहीं। अक्सर जिसने बड़ा लक्ष्य लिया, बड़ी कामयाबी को हासिल किया। ऐसे ही बड़े लक्ष्य को लेकर मेहनत से पढ़ाई करने वाले विशाल गुप्ता ने अपने माता पिता, क्षेत्र, जनपद व गुप्ता समाज का नाम रोशन किया है। विशाल गुप्ता 2021 के परिणाम में पीसीएस में चयनित हुए हैं। विशाल गुप्ता बहराइच तहसील महसी के ग्राम हेमनापुर के मूल निवासी हैं। विशाल गुप्ता के पिता डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता आई सर्जन हैं। विशाल गुप्ता के बाबा स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जो लेखपाल थे। पीसीएस में चयनित हुए विशाल गुप्ता ने प्राथमिक शिक्षा संत पथिक विद्यालय बहराइच से प्राप्त की। कक्षा 6 से इंटर तक मोंटफोर्ट इंटर कॉलेज लखनऊ से व उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट करने के बाद एलएलबी किया। विशाल गुप्ता 3 भाई थे, इनमें से 2 बड़े भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। भाइयों में विशाल गुप्ता सबसे छोटे व अकेले हैं। इन समस्याओं के बीच रहकर विशाल गुप्ता ने कठिन परिश्रम कर मेहनत से पढ़ाई कर आज इस मुकाम को हासिल किया। कहा जाता है कि इच्छाएं अनंत होती हैं। विशाल गुप्ता की अभी आईपीएस बनने की इच्छा बाकी है और इनका कहना है कि सबका आशीर्वाद रहा तो ये भी इच्छा जरूर पूरी होगी। विशाल गुप्ता का पीसीएस में चयन होने पर शुभचिंतकों, मित्रों, रिश्तेदारों व गुप्ता समाज के लोगों द्वारा बधाई देने वालों, स्वागत करने वालों का सिलसिला चल रहा है। उसी क्रम में बाराबंकी के मोहल्ला शुगर मिल शिवपुरी में रिश्तेदारों, शुभचिंतकों व श्री कानकुब्ज वैश्य समाज कमेटी बाराबंकी के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। नमस्कार, मैं रामानंद गुप्ता, आप देख रहे हैं निष्पक्ष जनावलोकन। इस समय हमारे साथ लखनऊ के रहने वाले जिनका मूल निवास बहराइच के पास एक ग्राम का है, हमारे साथ विशाल गुप्ता जी हैं, जिन्होंने 2021 के पीसीएस में चयनित होकर गुप्ता समाज का नाम रोशन किया है। आइए जानकारी करना चाहते हैं कि उन्होंने इस उपलब्धि को किस प्रकार से हासिल किया। जी विशाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ बड़ी चुनौतियां आई होंगी, आपने बड़ा संघर्ष किया होगा, तो किस प्रकार से तैयारियां की कि आप इस मुकाम को हासिल कर पाएं? देखिए, चुनौतियों, संघर्ष ही जीवन का नाम है और जब आप इस पे निरंतर प्रयास करते रहेंगे और आपके अंदर जब पॉजिटिविटी होती है तो आप मार्ग पे चलते रहते हैं और ईश्वर आपका साथ देता रहता है। बस वही मेरा माता पिता जी का आशीर्वाद था, लोगों का आशीर्वाद था और मैंने मेहनत की और सफलता पाई। जैसे कि लखनऊ में आप रह रहे हैं, लेकिन मूल निवास जानकारी में आया कि बहराइच के पास किसी ग्राम का है, गांव से बिलोंग करते बहराइच में। जी। तो प्राथमिक शिक्षा आप कहाँ से शुरुआत किए? अगर ये देखा जाए तो मैंने बचपन पे तो अपने गांव के पास से ही पढ़ाई की। फिर वहीं पे एक संत पथिक कॉलेज था, वहाँ से मैंने 5th क्लास तक पढ़ा। उसके बाद मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ से मेरा मोंटफोर्ट इंटर कॉलेज से क्लास 12 तक पढ़ाई हुई। फिर ग्रेजुएशन और एलएलबी की डिग्री मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ली और इसी के बीच में मैं लगा रहा और यूपी पीसीएस 2021 में सेलेक्ट हो गया। सभी बच्चों को आगे बढ़ाने में माता पिता का तो रोल रहता ही है, लेकिन खास तौर पर आप अपने गार्जियन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये सपोर्ट है। कभी भी, चाहे मेरी माता रही हो, चाहे मेरे पिताजी रहे हों और बाबा जी, भैया जी अब जो नहीं हैं, उनका तो बहुत बड़ा हाथ था मेरे पे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप कितनी बार में निकालोगे, क्या करोगे। उन्होंने कहा बस आप मेहनत करते रहो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। आपको फाइनेंशियल और इन सब से आपको नहीं कुछ सोचना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। पिताजी का भी यही था, कभी उन्होंने पूछा ही नहीं बेटा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उनको ये विश्वास था जो मेरा बेटा कर रहा है सही है और लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो ये आशीर्वाद ही था उनका कि आज मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हूँ और सभी लोगों ने मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं सबको हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। जैसे कि लोगों का हौसला टूटता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब आपने संघर्ष किया, आप इस मुकाम को हासिल किया, तो ये जो नई पीढ़ी है, आजकल के बच्चे हैं, तो आप जैसी डिग्रियां प्राप्त करें और आप जैसे मुकाम को हासिल करें, उन बच्चों के लिए क्या शिक्षा देनी चाहिए? उनके बारे में क्या? देखिए, हार्ड वर्क का कोई शॉर्ट रूट नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और निरंतर करनी पड़ेगी
और इस मेहनत में आपको बहुत क्षण ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि समाज क्या कह रहा है, सब कुछ क्या कह रहा है। तब आपको अपने अंदर झांक के देखना होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, खुद से ईमानदार रहना पड़ेगा और उसी जज्बे के साथ कि मुझे कुछ लक्ष्य की बड़ी प्राप्ति करनी है। जब आपके मन में वो लक्ष्य होगा तब आप लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसे कि अर्जुन को आग दिखती थी, उन्होंने उसे भेदा। तो युवा जो पीढ़ी है उससे मेरी यही विनती रहेगी कि जो भी आप करिए पूरे मन से करिए, पूरी इच्छा शक्ति से करिए और हमेशा पॉजिटिव रह के करिए। लग रहा है आपका बच्चा आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो चाहें कि इसी तरीके सब इससे प्रेरणा लें और इस प्रेरणा लेकर के सारे जो है यंगस्टर बढ़ें, आगे बढ़ें। यही मेरी शुभकामनाएं होंगी सबके लिए।